दोस्तों आज हम लेसन 2 के बारे में ऑडियो बुक समरी सुनेंगे। पहला लेसन आप नहीं सुने हो, बिफोर योर क्विट योर जॉब। तो दोस्तों इसका जो कि पहला लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा पहला चैप्टर का, तो जाकर के वीडियो को देख लीजिए, पहले सुन लीजिए, उसको सुनिए तब फिर आप ये इसको सुनिए, तब आपको मजा आएगा सुनने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा लेसन में कहते हैं हाउ टू टर्न बैड लक इनटू गुड लक, बुरी किस्मत को अच्छी किस्मत में कैसे बदले। ये चैप्टर अपनी गलतियों से सीखने के बारे में आपको फेलियर को या अपनी गलतियों को बैड लक के रूप में नहीं देखना चाहिए। आपको उन्हें अपने बिजनेस को और खुद को ज्यादा जानने के मौके के रूप में देखना चाहिए। गलतियां स्टॉप सिग्नलिंग की तरह होती है, ये वार्निंग साइन के जैसे है, जिसका मतलब है कि आपको रुक कर सोचने की जरूरत नहीं है, यानी आप कहीं न कहीं भूल कर रहे हैं और आपको उस भूल का पता लगाने की जरूरत है। ये हमें कुछ नया तरीका सीखने का मौका देती है, इसलिए अगर गलती आप बार बार फेल होते हैं तो निराश मत होइए। आपको बस रुक कर सोचने की जरूरत है। आपको गुस्सा और द्वेष देने की फीलिंग को साइड में रखना होगा। अपना नजरिया बदलो और इस बात को एक्सेप्ट करो कि फेल होना बहुत बुरी नहीं है। इससे आपको हताश होकर चीजों को बीच में छोड़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आप क्या गलती कर रहे हैं और उससे सीखना है। आए रॉबर्ट के पुअर डैड की कहानी सुनते हैं। 50 की उम्र में वे गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए और उन्हें खुद का बिजनेस शुरू किया। उन्होंने एक फेमस आइसक्रीम ब्रेड की फ्रेंचाइजी ली। पुअर डैड ने सोचा कि ये बिजनेस तो फेल ही हो नहीं सकता, क्योंकि लोग उसे ब्रेड के दीवाने थे। लेकिन सिर्फ 2 साल में ही उनकी दुकान बंद हो गई और उनका सारा पैसा डूब गया। इस घटना की वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था और वे काफी उदास भी हो गए थे। अपने बिजनेस के फेल होने के लिए उन्हें फ्रेंचाइजर को दोषी ठहराया। उन्होंने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। उनके स्टोर में कुछ गिने चुने लोग ही आया करते थे, लेकिन इसके अलावा उनके लॉयल कस्टमर नहीं बन पाए। वे स्टोर में घंटों घंटों बैठे रहते थे। यहाँ सबक ये है कि किसी भी और को दोष देने की बजाय तुरंत इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि कहीं न कहीं उनसे गलती हुई है। उन्हें अनुधंधा आगे बढ़ने की वजह से रुककर थोड़ा सोचना चाहिए थे। उन्हें अपनी गलतियों का पता लगाकर उसे सुधारना चाहिए था, लेकिन उन्हें इस पर गैर नहीं किया और एक के बाद एक दिन निकलते गए, जिसका अंजाम ये हुआ कि उनका दिवाला निकल गया। पुअर डैड ने बिजनेस के दौरान अपने स्टाफ को काम से निकाल दिया ताकि वो कॉस्ट को कम कर सके और सारा काम खुद करने लगे। इसके बाद का अपने बिजनेस पार्टनर को में झगड़ा हुआ। उन्होंने एक लॉयल की मदद से फ्रेंचाइजर पर केस कर दिया। पुअर डैड ने अपना सारा पैसा अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर लगाने में खर्च कर दिया। फेलियर एक्सपेक्ट कर एक नई शुरुआत करने के बजाय वे हालात बद से बदतर चले गए। एक बिजनेस खड़ा करने के प्रोसेस में फेलियर वो सच है जिसे टाला नहीं जा सकता, इसलिए जितनी जल्दी आप अपनी गलतियों से सीखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ एक कॉमन प्रोसेस बताया गया है जिसे हर एक बिजनेसमैन को गुजरना पड़ता है। नंबर 1, अपने बिजनेस की शुरुआत करें। नंबर 2, फेल होने पर अपनी गलतियों से सीखें। नंबर 3, एक गाइड या गुरु की तलाश करें। नंबर 4, अगर फिर फेल हुए तो हताश होने की जरूरत नहीं, उससे सीखे। नंबर 5, अपने बिजनेस के बारे में और जानने की कोशिश करें या ट्रेनिंग ले। नंबर 7, अगर फेल हुए तो फिर उससे सीखे। नंबर 7, अगर अपने सक्सेस हासिल कर ली तो आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। नंबर 8, आप अपनी सक्सेस का जश्न मना सकते हैं। नंबर 9, अपने बिजनेस से होने वाले इनकम पर ध्यान दे और अपनी हार और जीत का हिसाब रखे। नंबर 10, फिर से शुरू कर पहले स्टॉप पर जाए। लेकिन सच्चाई तो यह है कि बिजनेस बनने की इच्छा रखने वाले 90% लोग अपने स्टॉप तक नहीं पहुंच पाते। उनके माइंड में एक परफेक्ट बिजनेस प्लान होता है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए वो कोई एक्शन नहीं लेते। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहा जाता है। यहाँ के सबक सीखने को मिलता है कि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप जान नहीं पाएंगे। जब आप बिजनेस शुरू ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस चीज की कमी है या किस चीज को बेहतर बनाने की जरूरत है। जब तक
आपके पास सीखने के लिए कोई बिजनेस नहीं होगा, आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते। फेल होना बुरा नहीं है, लेकिन आप अपनी गलती ना मानना या उससे कुछ नया सीखना बहुत बुरा है। हम इंसान नहीं है और कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। मायने ये रखता है कि आप गलतियों को पहचान कर उससे सीखने और दोबारा खड़े होने का जज्बा दिखाए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप हमेशा के लिए एक एम्प्लॉयज बन कर रह जाएंगे। फिर आप कभी नहीं जान पाएंगे कि अपना बिजनेस चलाना कैसा लगता है। लेसन नंबर 3, अपनी नौकरी और अपने काम के बीच अंतर को जाने। एक दिन रिच डैड ने रॉबर्ट के काम और जॉब के बीच के फर्क के बारे में पूछा। सवाल सुनकर रॉबर्ट कंफ्यूज हो गए और उन्हें कहा, क्या आप एक ही चीज का जिक्र नहीं कर रहे हैं? जॉब का मतलब ही काम होता है ना? रिच डैड मुस्कुराने लगे और कहा, नहीं, दोनों में फर्क है। जॉब वे है जिसके लिए आपको पैसे दिए जाते हैं, लेकिन आपको काम के बदले हमेशा पैसे नहीं मिलते। एग्जाम्पल के लिए पढ़ाई करना, ट्रेनिंग या रिसर्च करना, ये सब काम है। वे काम है जो आप जॉब की तैयारी के लिए करते हैं। रिच डैड का मानना है कि आप जितना ज्यादा काम करेंगे, आपको जॉब में उतनी ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। जो लोग पढ़ते नहीं, ट्रेनिंग नहीं लेते या रिसर्च नहीं करते, उन्हें जॉब में कम पैसे मिलते हैं। ये बात हर जगह लागू होती है, फिर चाहे आप बिजनेसमैन हो या एक एम्प्लॉयज। लॉयर्स और डॉक्टर्स को 1 साल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। उन्हें कई घंटे तक काम करना पड़ता है जिसके लिए उन्हें पैसे नहीं दिए जाते। लेकिन ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जब वे प्रोफेशनल बन जाते हैं, तब वे पैसा कमाना शुरू करते हैं। और क्योंकि उन्हें 10 या उससे ज्यादा सालों तक काम किया है, वे अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हैं, जिसके लिए उन्हें अच्छी खासी फीस मिलना शुरू हो जाती है। यही बात एक बिजनेसमैन पर भी लग होती है। अगर एक बिजनेसमैन की नौकरी नहीं की या अपना होमवर्क नहीं किया तो उसका छोटा सा बिजनेस फेल होना तय है। एक एम्प्लॉयज हर काम के बदले में पैसा चाहता है, ये उसका माइंडसेट होता है। जब तक आप इस तरह की सोच रखेंगे, आप कभी भी एक बिजनेसमैन नहीं बन सकते। एम्प्लॉयज उम्मीद करते हैं कि उनकी कंपनी उन्हें फ्री में ट्रेनिंग दे। वे उम्मीद करते हैं कि उन्हें बॉस उन्हें अपनी स्किल को बेहतर करने का मौका देंगे, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। एम्प्लॉयज अपनी खाली समय अक्सर फिल्मों देखने में, गपशप करने में बिता देते हैं। वे अपने फ्री टाइम को कुछ सीखने के लिए यूज नहीं करते। कोई भी आपको एक्स्ट्रा काम के लिए पैसे नहीं देगा, लेकिन इसका फायदा आपको बाद में होगा। अगर आप खुद की नॉलेज को बढ़ाएंगे तो आपके पास पैसा कमाने के ज्यादा मौके होंगे। अब प्रोफेशनल एसेस्ट को ही ले लीजिए। उन्होंने कई साल तक फ्री में काम किया। उन्होंने कम उम्र से ही ट्रेनिंग लेना शुरू किया। ना जाने वे कितनी बार गिरे, उन्हें कितनी चोट आई, लेकिन वो डट कर प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि इन लोगों ने हर डिटेल पर ध्यान दिया। अपनी स्किल को इम्प्रूव किया। उन्हें नेशनल टीम में जगह मिली और उन्हें इंटरनेशनल गेम्स जीतकर देश का नाम रोशन किया। क्या आपको लगता है कि जब फेमस रॉबर्ट बेटलस ने शुरुआत की थी तो उन्हें बहुत पैसे मिलते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई सालों तक कोई नहीं जानता था कि बेटलस कौन थे। ये लिवरपूल के सिर्फ एक नौसिखिया रोड के रॉक बैंड थे। बेटलस ने फेमस होने से के पहले कई क्लब्स में पूरी रात परफॉर्म किया है। उनकी रोज की जो टफ ट्रेनिंग थी, उसने एक महान और उम्दा आर्टिस्ट बनाया। बेटलस ने अपना होमवर्क किया और उसी कारण वे इतने सक्सेसफुल हुए। अगर हम पुअर डैड की कहानी के बारे में सोचे तो उन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया था, इसलिए उनका बिजनेस फेल हो गया। रॉबर्ट ने BI ट्रेंगल या बिग बिजनेस इन्वेस्टर ट्रेंगल के बारे में बताया। अगर आप सक्सेस के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको 5 फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। पहला है प्रोडक्ट, दूसरा है लीगल, तीसरा है सिस्टम, चौथा है कम्युनिकेशन और 5वां है कैश फ्लो। B1 ट्रेंगल को 5 केवल लेवल में डिवाइड किया गया है। प्रोडक्ट सबसे टॉप पर है और कैश फ्लो सबसे नीचे। इन 5 लेवल्स को ठीक से मैनेज किया जाए तो बिजनेस में तरक्की होना तय है। पुअर डैड का प्रोडक्ट कमाल का था, लेकिन वे कम्युनिकेशन और मार्केटिंग में चूक गए। उन्होंने सोचा कि आइसक्रीम का वेब ब्रांड इतना पॉपुलर था कि वे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए काफी था और उन्हें बिजनेस के सक्सेसफुल होने की गारंटेड थी। असल में पुअर डैड ने एक सस्ती जगह के पुराने शॉपिंग मॉल में अपना स्टोर खोल दिया। इसके बजाय उन्हें ऐसी जगह रेंट पर लेनी चाहिए थी जहाँ काफी लोगों का अपना आना जाना
पुराना लग रहा था। वे आइसक्रीम का ब्रांड पॉपुलर था, पुअर डैड का स्टोर नहीं, क्योंकि वे एक फ्रेंचाइजी था। पुअर डैड ने 4 फैक्टर्स को पूरा किया था, जो कैश फ्लो सिस्टम, लीगल और प्रोडक्ट, लेकिन 5वां फैक्टर कम्युनिकेशन नहीं। पुअर डैड ने फ्रेंचाइजी खरीदने की जल्दबाजी की ताकि उन्हें बिजनेस को नए सिरों से शुरू न करना पड़े। वे एक बनाए बिजनेस से प्रॉफिट कमाना चाहते। वे फ्री में काम करने के लिए तैयार नहीं थे और उसके कारण वे एक बिजनेसमैन के जॉब में फेल हो गए। उन्होंने अपना सारा पैसा खो दिया और दोबारा एक एम्प्लॉय बनकर रह गए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे हम चौथा लेसन पढ़ने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा, जाकर के देख लीजिए।